ना जीने का खुशी ना मरने का गम, ना जीने का खुशी ना मरने का गम, जब तक है दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में पवन नाम का व्यक्ति रहता था। पवन के 3 बेटियां थी। पवन बहुत गरीब था। गरीब तो था, दिल का बहुत बड़ा था, दया भाव का था। पवन के दरवाजे पर कोई भी भिखारी भिक्षा मांगने आता, उसे कभी खाली नहीं लौटाता, कुछ न कुछ देकर भेजता। पवन की पत्नी जो थी, उसकी नाम गौरी थी। उसकी पत्नी भी स्वभाव की अच्छी थी, धार्मिक विचार के थी। दोनों पति और पत्नी सुबह उठकर नहा धोकर भगवान शिव के मंदिर में जाते और पूजा पाठ करते। दोनों का भगवान पर बहुत विश्वास था। पति और पत्नी दूसरे के खेतों में काम करते। जो भी मजदूरी बनता, पैसा बनता, उसी से घर का खर्चा चलता। अपने बेटियों को पढ़ाता, घर का खर्चा चलाता। पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहने लगी कि रोज के कमाना रोज के खाना, पैसा बचता नहीं है, कैसे बेटियों को विवाह करेंगे। उसका पति कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सबको बेड़ा पार लगाने वाला महादेव है। सबको बेड़ा पार लगाते हैं, वो तो दया के सागर है, देने में तो दानी है। हम आप कर्म करें, कर्म से पीछे ना हटे। कर्म का फल मीठा होता है, देने वाले तो भगवान हैं, तुम चिंता ना करें। एक दिन पति और पत्नी खेतों में काम करने जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ बहुत रो रही थी, फटी सी कपड़ा पहनी हुई थी। पवन के पत्नी पूछने लगी, माँ तुम क्यों रो रही हो। वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी मैं बहुत दिन से भूखी प्यासी हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। पवन के पत्नी खाने के लिए जो रोटी ले जा रही थी खेतों में, वही रोटी बूढ़ी माँ को खिला दी। जब बूढ़ी माँ भर पेट खाना खा ली तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी तू तो अपना सारा खाना मुझे खिला दी, तू क्या खेत में खाएगी। कहने लगी, माँ तुम चिंता मत करो, आपका पेट भर गया तो मेरा भी भर गया। पवन के पत्नी खेतों में काम करने चले गए। जब शाम हुआ तो वापस लौट रहे थे घर की ओर, तो उसी जगह उसी रास्ते में वो बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा तुम धन्य हो, मेरा जीवन लौटाकर तू दोनों मुझ पर बहुत उपकार किया, मेरा भूख मिटाया, मेरा प्यास मिटाया, मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तभी पवन की पत्नी कहती, माँ क्या देना चाहती हो। तभी बुढ़िया माँ ने एक फल दी, बोलती है कि ले जाओ, ये अपने घर में रख देना, जब सुबह होगा तो नहा धोआ कर ये फल को खा लेना। पवन और पवन के पत्नी वो फल ले लिए और अपने घर चले गए। जब घर आए तो फल रख दिए। जब सुबह हुआ, नहा धोआ कर पूजा पाठ करके वो फल खाने चली तो फल सोने में बदल गया था, सोने ये चांदी में, हीरे में बदल गया था। अब ये देखकर पवन की पत्नी हैरान होने लगी। ये बुढ़िया माँ फटी सटी कपड़ा पहनी हुई थी, भूखे प्यासे तड़प रही थी।
ए बुढ़िया माँ मुझे फल दे, ये फल तो सोने में बदल गया। पवन के पत्नी और पवन को मन में विचार आया और कोई नहीं था। ये बुढ़िया माँ माता पार्वती कोई ना कोई माता थी कि मुझे खाना खिलाने के बदले इतना धन दी। पवन के पत्नी सोनार के दुकान में ले जाकर वो फल बेच दिए। जो फल सोना में बदल गया था वो ले जाकर सोनार के दुकान में बेच दिए। बहुत सारे पैसा हुए। उसी पैसे से सबसे पहले अपने घर में बहुत बड़ा सत्संग करवाई, पूजा पाठ करवाई, गांव वालों को बुलाई, रिश्तेदारों को बुलाई। गांव वाला सोचने लगे ये तो बहुत गरीब थी, दूसरे के खेतों में काम करती थी, इतना बढ़िया से धूमधाम से पूजा पाठ करवाई, सत्संग करवाई, कहाँ से पैसे ले आई। गांव वाला ये सोच रहे थे। महादेव के मंदिर में जाकर भी धन्यवाद दे। हे महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपकी महिमा अगरपार है। धीरे धीरे तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन तीनों लड़कियों को उसी धन से विवाह अच्छे घर में जा करके अच्छे घर बर मिला। तीनों बेटी भी ठाट बाट से रहने लगी। तीनों बेटी को विवाह कर ली। तो पवन के पत्नी बोल बम यात्रा पे निकल गए। बोल बम गए तो महादेव के चरणों में जल अर्पित किए और महादेव से अर्जी लगाए कि हे महादेव, आप तो मुझ पर दया किए, कृपा किए, मेरी तीनों बेटियों को भी विवाह हो गया। जैसे मुझ पर दया किए, कृपा किए, वैसे सब पर करना महादेव, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पर करना। जब वहां से वापस दोनों पति और पत्नी लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत भिखमंगा खड़ा था। वो आंख से अंधा था, बहुत रो रहा था, तड़प रहा था, भिक्षा मांग रहा था। कोई कुछ नहीं दे रहा था, कोई धक्के मार दे रहा था, कोई गिरा दे रहा था, कोई गाली दे रहा था। तभी पवन के पत्नी को नजर पड़ा तो उस भिखमंगे को अच्छे कपड़ा खरीद कर दी और बहुत सारे धन भी दी और भर पेट भोजन करवाई। वो तो भिखारी बहुत अंधा था, बाकी मुख से बोल सकता था, देख तो नहीं सकता था। मुंह से दवा दिया, तुम जो भी कोई हो, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। वहां से फिर आ रही है तो कुछ देर के बाद एक लंगड़ा बैठा है, रो रहा है। उस लंगड़े को भी कुछ धन दी और कपड़े दी, भोजन करवाई, लंगड़े भी आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। माता पार्वती कहने लगी, धन तो दिए तो धन का सही उपयोग कर रही है, धर्म से जोड़ रही है, गरीबों को दान पुण्य कर रही है, गलत जगह नहीं जोड़ रही है। माता पार्वती महादेव ऐसे भक्त पाकर बहुत खुश थे और धन्यवाद दे रहे थे। माता पार्वती सोच रही थी धन तो दे दिए, गलत उपयोग न करे। बाकी पवन के पत्नी धर्म से जोड़ी जरूरतमंदों को पूरा कर रहे थे। जब अपने घर गई तो भगवान का नाम का याद कर रही थी तो भगवान माता पार्वती और महादेव साक्षात दर्शन दिए। कहने लगे, तुम धन्य हो, मैं ऐसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। तभी पवन के पत्नी महादेव माता पार्वती को देखते थे, चरणों में गिरकर रोने लगते कि महादेव आपने मेरा बेड़ा पार लगाए, मेरा बेटियों को विवाह कराए, आप सब पर दया करते हैं, आप दयालु हैं। जैसे
मुझे दया किए, मेरा बेटियों को विवाह कराए, इसे सबको कराना महादेव। तभी महादेव कहते, जो भक्त सच्चा भाव प्रेम कर रहता, मैं चल कर आता हूँ, उसको मदद करता हूँ, हर पल उसे साथ रहता हूँ। तेरे पास धन आया है, धन का गलत उपयोग मत करना, सही जगह जोड़ना, जरूरतमंदों को पूरा करना और गरीब बेटियों को विवाह करना, दान पुण्य करना। मैं हमेशा तेरा साथ हूँ। इतना बात कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। पति और पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। उधर तीनों बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। तो देखिए मेरे महादेव तो सब पर दया करते हो, तो दया के सागर है। क्या मांगू मैं तुझसे भोले, तूने सब कुछ बख्शा है। क्या मांगू मैं तुझसे भोले, तूने सब कुछ बख्शा है। मेरे हिस्से को उसको दे दे जो तेरे लिए तरसा है। देखिए मेरा महादेव जो भी मांगिए वो पल भर में दे देते हैं। बस सच्चा भाव, हृदय, मन निर्मल पवित्र होना चाहिए। मेरे महादेव को चाहने वाले और उनके चरण में लगने वाले, जगने वाले कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनको भगवान झोलिया भर देते हैं। मेरे महादेव बहुत दया करते हैं। देवों के देव महादेव हैं, गुरुओं के गुरु महादेव हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देते हैं। आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और इनके चरणों में लगे रहे और जगे रहे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।